बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे व्यू टैब। व्यू टैब में आते हैं। देखो मेरे पास व्यू टैब के अंदर यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट व्यू। आपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना है, देखो खतरा से डॉक्यूमेंट व्यू। आपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना है, देखो आपके पास सबसे पहले आ रहा है प्रिंट लेआउट। डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये है कि जैसे काम आपको पेज पे नज़र आ रहा है वैसे ही प्रिंट में भी नज़र आएगा। अब नज़र पेज पे कुछ पास्ता आ रहा है साइड पे, प्रिंट में भी इतना पास्ता आएगा। अगर आप पेज में देख लेते हो टॉप में पेज के टॉप में जितना पास्ता आ रहा है डॉक्यूमेंट में भी इतना ही पास्ता आएगा। पेज के लेफ्ट और राइट पे देख रहे हैं लाइन वगैरह नज़र आ रहा है, डिस्टेंस वगैरह नज़र आ रहा है। तो प्रिंट लेआउट का मतलब है जैसे काम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वैसे ही प्रिंट में नज़र आएगा। बहुत अरसे प्रिंट लेआउट का ये मतलब आ रहा है। दूसरा पास देखा है फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो ताकि पढ़ने में आसानी हो तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग करो, आप इसको फुल स्क्रीन देख सकते हो। फुल स्क्रीन हुआ। अब फुल स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हो पढ़ने के लिए, पर मतलब पहले ये था कि मैं स्केप लगाता हूँ यहाँ से निकल जाऊँगा। पहले ये था कि आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहे बार वगैरह टेप वगैरह नज़र आ रहा है। अगर आपने रीड करना है तो आपके पास आ रहा है फुल स्क्रीन आपके पास आ रहा है। मतलब रीडिंग के लिए आप फुल स्क्रीन फुल पेज देख सकते हो, मुकम्मल पेज आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपको मुकम्मल पेज नज़र नहीं आ रहा। इस तरह आपके पास देखा वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब है कि जितनी गुंजाइश हो आप हमें पेज शो करवा दो। मतलब आप जितना शो हो सकता है साइडों पे आप शो करवा दो। जैसे देखो मैं यहाँ पे देख कर लेता हूँ प्रिंट लेआउट करता हूँ। इसमें एक और लेआउट MS ऑफिस 2013 में है, इसमें नहीं आ रहा। खैर, तो मतलब इसका मकसद ये आप डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रीड कर सकते हो, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में देखना है, अगर आप ये चाहते हो कि मैंने फुल स्क्रीन करके देखना है। अगर आप वेब लेआउट का मतलब है जितनी साइडों पे है सारे के सारे पेज मुझे शो करवा दो। इस तरह हमारे पास एक पेज लेआउट आ रहा है आउटलाइन का और एक हमारे पास आ रहा है ड्रॉप्ड का। व्यू में आता है एक हमारे पास आ रहा है ड्रॉप का। तो पास मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट आ रहा है, मुख्तलिफ पेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखना। इसमें छोटा सा जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लेआउट, इसको ज़रा देख लेते हैं। लेआउट नहीं आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं व्यू में आता हूँ, पहले इसको प्रिंट लेआउट करता हूँ। मैंने यहाँ से टाइप कर लिया DIT लिख के मैंने कहा DIT के अंदर हम FIT पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, MS Word पढ़ेंगे, MS Excel पढ़ेंगे, MS PowerPoint पढ़ेंगे, MS सपोज एक्सेस पढ़ेंगे नहीं, बस मैंने नाम लिख लिया। इस तरह सपोज लिख लेंगे। सपोज मैंने टाइप कर लिया कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे, उसके बाद इन पेज पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल। और क्या चीज़ आ रहा है, HTML पढ़ेंगे। ये DIT का मैंने कोर्स आउटलाइन लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ADIT। फॉर्मूला ADIT पढ़ेंगे, MS Access पढ़ेंगे, VB पढ़ेंगे, फ्लैश पढ़ेंगे, एडोब पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल C++ पढ़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। हार्डवेयर में आते हैं, इंस्टॉलेशन करेंगे। किस चीज़ की इंस्टॉलेशन, विंडोज़ XP का है फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडोज़ विस्टा का है फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडोज़ 7 हुआ, 8 हुआ एंड 10 हुआ। उसके बाद क्या चीज़ आ रही है इंस्टॉलेशन में, CD राइटिंग हो गई, DVD राइटिंग हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल। बूटेबल USB हुआ, असेंबलिंग हो गई। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बस है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स। थोड़ा राइटिंग बढ़ा देता हूँ, नज़र आ रहा है आप लोगों को। ग्राफिक्स में आते हैं
ग्राफिक्स में क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा ग्राफिक्स पढ़ेंगे कोरल, उसके बाद एडोब, अगर खाली ग्राफिक्स पढ़ेंगे उसके बाद फ्री हैंड है, इन पेज है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें ग्राफिक्स में पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस में क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेजेस मैंने क्या सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, और क्या चीज़ आ रहा है, जावा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ हेडिंग लिख लिए, कुछ प्रोग्राम लिख लिए, उनकी डिटेल लिख ली। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने DIT को सिलेक्ट करके, याद है लेवल पढ़ा था, Ctrl+Alt+1, इसको मैंने लेवल 1 कर लिया। इसी तरह मैं ADIT को भी सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+1 करता हूँ, लेवल 1 करता हूँ। इसी तरह मैंने हार्डवेयर को भी सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+1 लेवल 1 कर लिया। एडिंग बनाना चाह रहा हूँ इससे, सही। उस बार मैंने ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके इसको भी Ctrl+Alt+1 लेवल 1 कर लिया, और इसी तरह लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करके मैंने Ctrl+Alt+1 लेवल 1 कर लिया। सबको लेवल दे दिए, लेवल 1 लेवल 1 लेवल 1, Ctrl+Alt+1। अब हम लोग आते हैं आउटलाइन के अंदर। आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर लो, देखो आप क्लोज कर सकते हो। आउटलाइन के ऊपर क्लिक करो, व्यू में आते हैं, आउटलाइन आ रहा है, क्लिक कर लेना। अगर आपको DIT का डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग चाहिए तो माइनस लगा दो। ADIT नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग चाहिए, माइनस कर लो। हार्डवेयर नहीं चाहिए, हेडिंग चाहिए, माइनस कर लो। ग्राफिक्स नहीं चाहिए, हेडिंग चाहिए, माइनस कर लो। लैंग्वेजेस नहीं चाहिए, हेडिंग चाहिए, आप माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है पूछने के लिए कि मुझे ADIT में बताओ क्या क्या चीज़ें आ रही, तो मैं ADIT के ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्लस करूँगा कि भाई ADIT में ये चीज़ें पढ़ाते, वो चला गया, यहाँ से मैं माइनस करता हूँ। मतलब आपको सिर्फ हेडिंग शो हो रही है, डिटेल हाइड हो गया। जब भी आपको चाहिए डिटेल तो आप यहाँ से डिटेल भी शो कर सकते हो। कोई पूछने आता है लैंग्वेजेस के, तो मैं यहाँ से प्लस करके लैंग्वेजेस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकते हो। इसमें एक और खूबसूरती ये भी है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लैंग्वेजेस टॉप में आ जाए। अब देखो लैंग्वेजेस का नज़र, मैंने खाली लैंग्वेजेस सिलेक्ट की है, Ctrl+Shift+up की भी आ रही है नज़र, यहाँ पे शॉर्टकट की भी शो करो। वैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से निकलोगे तो लैंग्वेजेस का मुकम्मल टाइटल प्लस डेटा सारा का सारा ऊपर चला गया। जैसे आप कट कॉपी करते हो, कट और पेस्ट करते हो, तो इस तरह हुआ। व्यू में आता है, ये सिंपल नाम से ज़ाहिर है आउटलाइन के लिए कि जैसे आप आउटलाइन लगा सकते हो। नहीं चाहिए तो आप दोबारा यहाँ से नीचे ला सकते हो। आप कहते हो ग्राफिक्स जो है हार्डवेयर से ऊपर होना चाहिए, तो आप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करके हार्डवेयर के ऊपर ले जा सकते हो। क्लियर है सबको? अच्छा, सिंपल है आपके पास सेटिंग। अगर आपने कोई लेवल वगैरह चेंज करने तो आप यहाँ से लेवल खुद भी चेंज कर सकते। किसी को लेवल 1 करना है, किसी को लेवल 2 करना है, आप ये सारा का सारा काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है। ये सिंपल आपके पास व्यू के अंदर आउटलाइन आ रहा है। व्यू में आता है, मुझे पेज के अंदर रूलर नहीं चाहिए, रूलर हटा दो, शो करना है शो कर लो। रूलर तो जानते होंगे, रूलर आपको दिखा रहा है कि आपकी चौड़ाई में काम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, विड्थ वाइज, हाइट वाइज यहाँ से शुरू है, अब आखिर तक जा सकते हो। फिर आपको क्या ग्रिड लाइन शो करे, ग्रिड लाइन भी आपको वर्किंग एरिया शो करेगी। ये आपकी पेज का वर्किंग एरिया है, उसके ऊपर ग्रिड लाइन शो करवा रहा है। वर्किंग एरिया जिसके ऊपर आप काम करते हो, कह रहे ये सेट का एरिया जो है वर्किंग में नहीं आ रहा है। आपका जो काम प्रिंट होगा वो इस एरिया के अंदर प्रिंट होगा। इस एरिया में आप जो भी काम करोगे वो प्रिंट का हिस्सा होगा। अगर कोई काम यहाँ पे तो खैर आ नहीं सकता, अगर यहाँ पे होगा तो प्रिंट का हिस्सा नहीं होगा। मुख्तसर बात ही है। याद है नेविगेशन पेन भी पढ़ाया था जी। सर ग्रेन देखिए सर, अगर ये लगाया तो प्रिंट हो सकता है। जिस चीज़ का भी आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या ये चीज़ प्रिंट में नज़र आएगा नहीं आएगा, आप Ctrl+F2 करो, क्या ये प्रिंट में नज़र आ रहा है। जब भी आपको किसी चीज़ के ऊपर शक हो कि भाई ये प्रिंट में कैसे नज़र आएगा या प्रिंट में आएगा या नहीं आएगा, तो आप Ctrl+F2 किया करो हमेशा के लिए। जिस चीज़ के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो कि भाई ये चीज़ प्रिंट में आएगा नहीं आएगा, जैसा अभी इनायतुल्लाह ने पूछा, इनायतुल्लाह नाम है, इनायतुल्लाह ने पूछा कि भाई क्या ये प्रिंट में नज़र आएगा ग्रिड लाइन, तो आप इसको Ctrl+2 करके Ctrl+F2 करो, आपको नज़र आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि प्रिंट करने से पहले अपने पेज देखना, आपको पेज कैसे नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा। नेविगेशन याद है? हाँ,
क्या ग्राफ। चीज़? ग्राफ क्या है? सर जी सर जी यहाँ पर जैसे इन्वेस्टमेंट में ग्राफ होता है ना सर। अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ग्राफिकल प्रोग्राम नहीं है ये। सर जी अगर इसको ग्राफ में शो करें, किस तरह शो करोगे? ये कोई ग्राफिकल प्रोग्राम नहीं कि आप इसमें ग्राफ शो कर सकते हो। ग्रिडलाइन आपको सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि आया अगर आपका पेज का वर्किंग एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये सिर्फ आपको पेज के अंदर दिखा रहा है, प्रिंट में भी नज़र नहीं आएगा। और जिसकी आप चीज़ की बात कर रहे हो तो वो कोरल ड्रा में हो सकता है, एडोप में हो सकता है। उसकी एक छोटा एग्जांपल आपके लिए पेंट आ रहा है, वो आपके पास एक मैनी ग्राफिकल प्रोग्राम आ रहा है। उसके बाद जूमिंग में आते हैं। जूमिंग तो जानते होंगे, पेज की जूमिंग करनी है। नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं 100 साइज जूमिंग पेज के अंदर। आप इस तरह जूम में आ सकते हो और भी ज़्यादा कर सकते हो। मुझे जूम 200% चाहिए, आप जूम बढ़ा सकते हो। जूम को फिर आप मुख्तसर यहाँ पे देख लेना। मैंने जूम के अंदर टाइप कर लिया 501 501 मैंने टाइप कर लिया और यहाँ से ओके कर लिया, तो ये बताएगा कि कम से कम जूमिंग जो है वो 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग जो है वो 500 आ रहा है। द नंबर मस्ट बिटवीन 10 एंड 500। हमेशा आपसे जूम से रिलेटेड ये सवाल पूछ सकते हैं कि कम से कम जूमिंग कितनी है? 10% है। ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग कितनी है? MS वर्ड में, एक्सेल में नहीं, एक्सेल में फिर चेंज है 400 है। और नॉर्मल जूमिंग कितनी है? 100%। कम से कम 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 500% आपके पास जूमिंग आ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अगर आपके पास आप दोबारा 100 पेज का 100 साइज करना चाहते हो तो 100 भी यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ फिलहाल जूमिंग जो है 200% करता हूँ। 1 पेज मुझे चाहिए, 1 पेज नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं 2 पेज एक साथ नज़र आ जाए। ये 2 पेज एक साथ नज़र आ रही है, नज़र 2 पेजेस। अब ये 2 पेजेस का कम्बिनेशन चलेगा। अगर आप 100 पेजेस दोगे तो ये 2 पेजेस से 50 पेजेस आपके पास शो हो जाएंगे। अगर आप पेज विड्थ करोगे तो आपको पेज जो है बिल्कुल चौड़ाई में नज़र आएगा। 1 पेज, 2 पेजेस, पेज विड्थ। पेज को मुकम्मल जो है चौड़ाई के हिसाब से शो करना, जितने आपके पास स्क्रीन आ रहा है उसी हिसाब से आपने ये शो कर लेना होगा। ये सिंपल आ रहा है आपके पास। फिर क्या लिखा है? न्यू विंडो। मुझे इसी विंडो का एक नया विंडो चाहिए। जैसे नहीं आप लोगों ने देखा हो कार्बन कॉपी, वो सारे लोग कार्बन कॉपी इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चीज़ टैली करते हैं तो वो कार्बन कॉपी से टैली करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने DIT को टैली करना है लैंग्वेजेस से, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना है। कंपेरिजन कब होगी? जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। कंपेरिजन कब होती है? जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग क्रिकेट खेलते हैं जब भी लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले जब वो बैटिंग के लिए जाते हैं तो वो अंपायर को कहता है, बॉलर को कहता है यार गेंद फेंकना। वो गेंद को पहले गेंद चेक करता है, फिर दूसरा गेंद चेक करता है। कभी कभी दोनों गेंद उनको अंदाज़ा नहीं देते कौन सा गेंद अच्छा है। कभी कभी वो दोनों गेंद को एक साथ ही फेंकते। क्रिकेट तो खेला होगा, जब दोनों गेंद एक साथ फेंकते तो मुआवजा करते कि भाई कौन सा गेंद अच्छा है, किसका बाउंस अच्छा है, वही गेंद देता है। या कोई ऐसे लोग होते हैं जिसका बाउंस कम हो, मैंने वो गेंद पकड़ाना है क्योंकि मैंने शॉर्ट पिच नहीं मार सकता हूँ, नीचे का गेंद मार सकता हूँ। हमारे साथ एक लड़का था, वो ऊपर के गेंद नहीं मार सकता। वो जब भी जाता था वो थोड़ा वजनी गेंद, भारी गेंद देता कि जो बाल जितना नीचे पड़ सके मैं उसको अच्छी तरह मार लूँ। तो हर बंदा अपने हिसाब से फिर वो बॉलिंग गेंद सेट करवाता है। तो कंपेरिजन कब होगा? जब दोनों गेंद एक साथ होंगी। तो कंपेरिजन हमेशा मैं कहता हूँ यार किसका वजन ज़्यादा है। जब दोनों चीज़ें एक साथ आएंगे तो आपको उसका वजन, उसका वेट का सही अंदाज़ा हो सकता है, सही कंपैरिजन हो सकता है। अगर एक चीज़ का मैं अभी वेट करता हूँ, एक जाके दुकान में वेट करता हूँ, तो फिर मुझे अंदाज़ा नहीं होता किसकी वेट अच्छी है। या हम कोई वॉच देखते हैं, यार ये वॉच बहुत अच्छा था, वो वॉच बहुत अच्छा था, तो आप इस तरह कंपेरिजन नहीं कर सकते जब तक दोनों चीज़ें एक साथ ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पैराग्राफ का मुआवजा करना है। वो शाबाश, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू विंडो। मैं इसका एक नया विंडो लेता हूँ। इस विंडो का नाम क्या आ रहा है? 1। सॉरी, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या आ रहा है? 1। क्या नाम आ रहा है? 1। मैं ऐसे न्यू विंडो करता हूँ तो इसकी एक और कॉपी हुई 1.2 हुआ। वो 1.1 हुआ, ये 1.2 हुआ। डॉक्यूमेंट 2 नहीं हुआ, बल्कि इसका एक और ब्रांच बन गया, एक कार्बन कॉपी बन गई। अब मैंने सपोज इसका मुआवजा करना है किसके साथ? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? ये तो खैर रिकॉर्डिंग में आएंगे, फिर मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं करूँगा।
तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास 2 कॉपीज आ गए, सर कार्बन 1 कार्बन 2। मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। अब मैंने इसमें पहला और फॉर एग्जांपल DIT और लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करना है। अगर मैं यहाँ से DIT देखता हूँ, जब नीचे आता हूँ लैंग्वेजेस देखता हूँ तो DIT नज़र नहीं आता। जब मैं लैंग्वेजेस को देखता हूँ तो DIT का टाइटल जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने इसकी एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ से अरेंज ऑल कर लिया। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे इस्तेमाल करनी, तो मैं उसको मिनिमाइज़ करता हूँ, बल्कि क्लोज करता हूँ। अब देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए, अरेंज हो गए। एक यहाँ से शो होगा, एक यहाँ से शो हो जाएगा। एक 1.1 एक 1.2 है। इसमें DIT नज़र आ रहा है तो इसमें आप क्या ले आना, लैंग्वेजेस शो कर लेना। तो आप DIT और लैंग्वेजेस दोनों को एक साथ देख सकते हो। सिंपल इसका ये काम हुआ। हाँ, ये चीज़ याद रखना, कार्बन कॉपी है, एक में चेंजिंग करोगे दूसरे में भी आएगा, चेंजिंग दोनों में आएंगे। अगर आप एक से कोई चीज़ डिलीट करोगे दूसरे से भी डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से जावा हटा रहा हूँ, किससे हटा दिया, 1.2 से। आप ऊपर वाले में भी आज देख रहे हैं, इसे भी जावा आपने रिमूव कर लिया, उसी की कार्बन कॉपी है। क्लियर है सबको? ये सिंपल आपके पास आ रहा है। अगर आपको इस तरह नहीं चाहिए, ये भी यार स्प्लिट कर लेना। एक तो आपने 2 अलग अलग विंडोज़ ले लिया। अगर आप एक ही विंडोज़ को 2 हिस्से में तकसीम करना चाहते हो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एक को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ से क्या करा, इसको सेपरेट कर लिया। कहाँ पे, यहाँ पे कर लिया। देखो ये 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट की तरह हुए। इसमें DIT आप रख लो, नजर पेज 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, उसी की कार्बन कॉपी अभी यहाँ पे बन गई। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस ले आना। पहले तो हमने ये किया था कि 2 अलग अलग विंडोज़ दिए था। मैंने कहा स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम करो, ऊपर भी वही चीज़ शो करो, नीचे भी शो कर लो। ऊपर एक अलग पैराग्राफ चाहिए, नीचे एक अलग पैराग्राफ चाहिए, आप ला सकते हो, नहीं चाहिए आप रिमूव कर लेना। क्लियर है? यहाँ तक न्यू विंडो करता हूँ। आपके पास अगर आपने न्यू विंडो कर ले तो आप यहाँ पे साइड बाय साइड ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई मुझे साइड बाय साइड चाहिए, पहले ये हॉरिजॉन्टल वाइज है, अब मुझे वर्टिकल वाइज चाहिए, ये साइड बाय साइड भी चाहिए। किसको साइड बाय साइड देखना है, डॉक्यूमेंट 1.1 को इसको साइड बाय साइड देखना है। मतलब किसको साइड बाय साइड देखना चाहिए, तो ऑप्शन दे दिया, क्योंकि 2 साइड आ रहे, मैंने इसको देखना है क्योंकि ये साइड बाय साइड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास माउस का स्क्रॉल नहीं आ रहा है। अगर माउस लगाओगे तो ये स्क्रॉल ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये पास सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग आ रहा है। इस सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब है जब आप स्क्रॉल नहीं, कीबोर्ड के अंदर स्क्रॉल बटन जो आ रहा है, माउस के अंदर सॉरी, जब आप स्क्रॉल करोगे तो दोनों पेज मूव हो जाएंगे। ऊपर करोगे तो दोनों पेज जो है, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरे पास माउस। जब आप स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा, माउस के स्क्रॉल से ये दोनों स्क्रॉल हो जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे। अगर आप स्क्रॉलिंग ऑप्शन ख़त्म करोगे तो फिर जिसके ऊपर क्लिक होगा वो खाली माउस से स्क्रॉल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल तो इस वजह से नहीं कि माउस सेलेक्ट नहीं है। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है, अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो दोनों स्क्रॉल हो जाएंगे, जैसा अभी स्क्रॉल हो। चलो इसके ऑप्शन के ऊपर ट्राई करते हैं। स्क्रॉलिंग हटा दूंगा तो खाली ये स्क्रॉल हो रहा है। चलो यहाँ पे भी हो गया डायरेक्ट। वैसे माउस की स्क्रॉलिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो खाली ये हो रहा है। अगर आप स्क्रॉलिंग के चेक लगाओगे तो फिर दोनों स्क्रॉल हो रहा है, नजर आ। रीसेट विंडोज़ पोजीशन, विंडोज़ को मैं दोबारा रीसेट करूँगा तो ये रीसेट भी हो जाएगा। अगर विंडोज़ इस तरह आता, आप रीसेट करोगे दोबारा छोटा हो जाएगा। मैं विंडोज़ बड़ा करता हूँ, मैंने रीसेट कर लिया, दोबारा ये विंडोज़ छोटा हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास आ रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्विच विंडो। किस विंडो में जाना चाह रहे हो, ये कौन सा विंडो है, 1.2। मैंने 1.1 में जाना है तो आप यहाँ से आके 1.1 में आ सकते हो। क्लिक करो, 1.1 हुआ, ओपन हुआ। अगर आपने किसी और विंडो में जाना है, जैसे मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के नाम से विंडोज़ है, इसमें जाना है तो आप आ सकते हो। मतलब आप नीचे यहाँ पे क्लिक करो, किसी और फाइल में जा सकते हो, किसी और डॉक्यूमेंट में जा सकते हो, नज़र आ रहा है, जिसमें भी जाना है। अगर आपने ये काम यहाँ से करना है तो स्विच में आ जाओ, किस में जाना है, 1.2 में जाना है ना, डॉक्यूमेंट 1.2 में जाना है, डॉक्यूमेंट 1.1 में आना है, डॉक्यूमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने आना है। तो आप जिधर भी आना चाहते हो आ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? उस पर लास्ट हमारे पास देखा है मैक्रो। मैक्रो का काम क्या है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल जिसे हम लोग इसी को टू रेंड वाला फार्मूला लगाते हैं, रेंड में वो अपनी मर्जी के कुछ सेंटेंस पैराग्राफ दे रहे हैं, देखा होगा रेंड वाला फार्मूला। मैं कहता हूँ मैंने अपनी मर्जी का कोई रिकॉर्डिंग करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में कुछ डेफिनेशंस डाल दूँ। मैक्रो के बहुत ज़्यादा फ़ायदे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्रो में कुछ शॉर्टकट की रखना चाह रहा हूँ, वो फाइल सेव करूँगा। मैंने मैक्रो में लिख लिया कंट्रोल फॉर एग्ज़ाम्पल
टी मैंने रख लिया। मैं जब कंट्रोल टी करूँगा तो मुकम्मल MS एक्सेल का डिफिनेशन आना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट की आप रख सकते हो। फॉर मैं मैक्रो में आता हूँ, ऑप्शन इस्तेमाल करोगे तो सही समझ आएगा। मैक्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैक्रो का नाम मैंने रख लिया रिकॉर्डिंग। कोई शॉर्टकट की देना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ, शॉर्टकट की भी देना है। क्लिक कर लिया। कौन सी शॉर्टकट की? मैंने यहाँ पे न्यू शॉर्टकट की कंट्रोल टी दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो। असाइन करके क्लोज कर लिया। अब मैंने कहा क्या लिख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड कंप्यूटर है भी taken from Latin word compute, which mean मैंने फिलहाल 2 पैराग्राफ लिख लिए। सही। अब मैं मैक्रो में आके इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जब भी मुझे ये चाहिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये सारे के सारे पैराग्राफ जो मैंने वहाँ पे लिखे तो ये खुद आ जाएंगे, ये रिकॉर्ड हो गए। जैसे आप इज इक्वल टू रैंड लगाते हो, एक फार्मूला हुआ है, आप इस तरह मैक्रो स्टार्ट करो, जो भी चीज़ आप लिखोगे बस वो रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, जब भी आपको चाहिए आप वही शॉर्टकट की कर लो, वो सारा आ जाएगा। सपोज मैं फॉर एग्जांपल MS वर्ड की डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा मैं बार बार स्टूडेंट को डिफिनेशन लिखवाऊंगी। दिन में 7-8 क्लासें होती, जिस पहले हमारे मुस्तम हैंड में दिन 11-11, 12-12 क्लासें में लेता था, सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ क्लासेस थे। अब उसमें MS वर्ड 3-4 मतलब रिपीट हो रहा था, तो बार बार MS वर्ड की तारीफ लिखवा दो, बार बार स्टूडेंट को लिखवा दो। तो मैंने MS वर्ड को पहले मैक्रो बना दिया, शॉर्टकट की देखी, उसकी सारे डिफिनेशन नोट करके मैक्रो स्टॉप कर लिया। जब भी चाहिए तो मैं शॉर्टकट की प्रेस कर लेता, सारे डिफिनेशन आ जाता। भाई नोट कर लो, एक्सेल किस तरह लिखा था, पावर पॉइंट किस तरह लिखा था, ताकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये सिंपल आपके पास मैक्रो हुआ। अगर आप शॉर्टकट की भूल गए तो व्यू मैक्रो में आ जाओ, ऑप्शन तो पड़ा होगा, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप खाली रन करो, वो चीज़ दोबारा खुद आ जाएगा। शॉर्टकट की तो भूल गए, लेकिन आप वैसे फिर ला सकते हो। ये सिंपल आपके पास MS वर्ड का व्यू टैब हो गया।